सो फाइनली यामाहा ने अपनी न्यू बाइक XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया। लिटरली भाई ये बाइक इतनी अमेजिंग लग रही है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। बट यामाहा से थोड़ी सी जो है वो नाराजगी जरूर थी कि भाई इस बाइक को जो है वो और पहले लॉन्च कर देते सो और मजा आता। खैर उन सारी चीजों को छोड़ते हैं। अब आप लोगों के लिए यामाहा ने XSR 155 तो लॉन्च कर दी, बट वहीं पर आप लोगों के लिए एक प्रॉब्लम भी क्रिएट हो गई है। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई है कि अब काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई यामाहा की MT-15 खरीदूं या फिर यामाहा की तरफ से आने वाली XSR 155 खरीदूं। आज की वीडियो में हम लोग दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन सी बाइक ज्यादा प्रैक्टिकल रहने वाली है, कौन सी बाइक आपको ज्यादा माइलेज देने वाली है, कौन सी बाइक में आपको कैसे फीचर्स मिल जाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग वही आप लोगों को सारी की सारी चीजें बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए मैंने ऑलरेडी XSR 155 का हंटर 350 से कंपैरिजन कर दिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरे चैनल पे विजिट करके भी देख सकते हैं। दोनों ही बाइक्स के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करते हैं। इंडियन मार्केट के अंदर जब यामाहा ने अपनी MT-15 को लॉन्च किया था तो ये बाइक जो है वो एक वॉरियर लुक के साथ आती थी। कोई भी बाइक का जो आप लोगों के हेडलाइट्स की डिजाइनिंग थी वो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं थी, वो काफी ज्यादा यूनिक थी एंड जिसकी वजह से लोगों ने इस बाइक को बहुत ही ज्यादा पसंद किया। यानी स्टिल आज के टाइम में भी देखोगे तो इस मशीन को काफी ज्यादा यामाहा ने अपडेट कर दिया है। सारे के सारे फीचर्स आप लोगों को ऑफर करते हैं, न्यू कलर्स डिजाइनिंग मिल जाती है। सो यहाँ पर अगर मैं MT-15 के लुक्स एंड डिजाइन के बारे में बात करूँ तो काफी ज्यादा जबरदस्त लुक है। बट वहीं अगर मैं यामाहा की XSR 155 के बारे में बात करूँ तो इस चीज को नकारा नहीं जा सकता कि यामाहा की XSR भी जो है वो काफी फेबुलस लुक में आती है। सो यहाँ पर मेरा ये कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको मॉडर्न लुक्स ज्यादा अच्छे लगते हैं तो भाई मैं आपको कहूंगा कि आप MT-15 की तरफ चले जाएं। एंड अगर आप लोगों को जो है क्लासी लुक ज्यादा पसंद है सो उस कंडीशन में आप XSR की तरफ जा सकते हैं। बाकी दोनों में से आप लोगों को जौन सी बाइक पसंद हो वो आप लोग ले सकते हैं। बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के अंदर आने वाले इंजन के बारे में। सो इन दोनों ही बाइक्स का जो DNA है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाला है, जहां पर आपको कुछ खास डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जहां पर आपको MT-15 18.1 bhp का पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं अगर आप XSR को देखोगे तो लगभग 18.1 bhp का पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जनरेट करती है विद द 6 स्पीड गियर बॉक्स। सो दोनों की जो सिमिलरिटीज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर रहने वाली है, बट हल्की फुल्की जगहों पे ऐसा रहेगा जहां पर आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस जो है वो लगने वाला है, वो मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक के भाई चीजों के बारे में, थोड़ा बहुत डायमेंशंस के बारे में कि यहां पर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी। सो यहां पर अगर आप लोग यामाहा की MT-15 को देखते हो तो ये लगभग लगभग आप लोगों को 141 किलो की जो है वो वेट करती है। बट वहीं अगर आप XSR को देखोगे तो ये बाइक जो है वो और ज्यादा लाइट वेट रहने वाली है। मतलब सेम इंजन के साथ आप लोगों को और ज्यादा कम वजन मिलता है, जिसकी वजह से पावर टू वेट रेशियो जो है और ज्यादा बेटर हो जाएगा इस मशीन का, जहां पर ये बाइक सिर्फ और सिर्फ 137 kg के अराउंड जो है वेट करती है। सो अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो 4 किलो का डिफरेंस है। देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कहूंगा, बट हाँ एक्चुअल में आप लोगों को ना थोड़ा बहुत जो है वो फील जरूर होगा कि XSR जो है वो थोड़ी सी और ज्यादा पंची आप लोगों को फील होगी भगाने के मामले में या टॉप स्पीड के मामले में देखोगे। सो वहां पर आपको ऑफकोर्स जो है वो मजा आने वाला है। अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की सीट हाइट के बारे में। सो यहां पर आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। दोनों ही बाइक की जो है वो सेम सीट हाइट रहने वाली है, यानी 810 mm की जो है वो दोनों ही बाइक के अंदर आपको सीट हाइट मिलने वाली है। सो वो एक चीज रहने वाली है। अब यहां पर बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में कि दोनों ही बाइक्स में से लॉन्ग टूर अगर आप लोग करना चाहते हो या अगर पिलियन सीट देखते हो तो किसकी ज्यादा कंफर्टेबल रहने वाली है। यामाहा की MT-15 काफी मशहूर काफी पॉपुलर मशीन है, बट ये बाइक जो है वो कुछ चीजों की वजह से मार जरूर खाती है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहती है इस बाइक का सीट कंफर्ट। अब अगर आप सिंगल बंदे हो तो MT-15 की जो सीट कंफर्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा आपको मिलता है, बट अगर आपको पिलियन को लेकर के जाना हो ना तो वहां पर आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बट ये चीज जो है वो XSR के अंदर आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगी। XSR की सिंगल सीट जो है वो काफी ज्यादा बेहतरीन है, काफी चौड़ी है, काफी ज्यादा कुशनिंग वाली है। सो यहां पर एक आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि अगर आपको जो है पिलियन के साथ भी चलना है एंड सेम पावर अगर आप लोग चाहते हो, सो मुझे लगता है कि कंफर्ट वाइज जो आपकी XSR 155 वो ज्यादा बेटर परफॉर्म करने वाली है अगर आप MT-15 के कंपैरिजन में देखते हैं। तो ये एक सबसे बेहतरीन चीज है जो कि आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में कि दोनों ही बाइक्स में से आपको कौन सी बाइक के अंदर कौन कौन से फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो यहाँ पर अगर आप फीचर्स भी देखोगे तो ऑलमोस्ट काफी ज्यादा फीचर्स ऐसे हैं जो कि आपको दोनों ही बाइक्स के अंदर सिमिलर देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप XSR को देखते हो तो इस बाइक के अंदर आपको सिंगल वेरिएंट ही देखने को मिलता है, ऐसा बेस मॉडल एंड बाकी सारी चीजें नहीं मिलती। हाँ यहाँ पर आपको दो मॉडल जो है वो अलग से देखने को जरूर मिल जाएंगे। लाइक अगर आप कैफे रेसर बनवाना चाहते हो या फिर अगर आप स्क्रैम्बलर टाइप की बाइक देखना चाहते हो तो कुछ उस टाइप की आपको डिजाइनिंग मिल जाएगी। बट यहाँ पर अगर आप MT-15 को देखते हो तो इसके अंदर आपको दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक आपका MT-15 का जो बेस मॉडल है वो आपको मिल जाता है एंड सेकंड अगर आप देखोगे तो टॉप मॉडल मिलता है। अब दोनों में एक्चुअल में डिफरेंस देखोगे तो थोड़ा सा मीटर का डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा एंड उसी के साथ साथ इंडिकेटर्स का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। सो ये थोड़ा मेजर है, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं कहूंगा बट ठीक ठाक है। सो वहां पर थोड़ा बहुत फीचर जो है वो अप एंड डाउन हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑल LED सेटअप दोनों ही बाइक्स के अंदर आने
रहने वाला है। बट यहाँ पर MT-15 के टॉप मॉडल में आपको TFT डिस्प्ले जो है वो मिलती है, काफी ज्यादा स्विच क्वालिटी जो है वो चेंज रहने वाली है, एंड वहां पर आपको वेदर, क्लाइमेट एंड बहुत सारी चीजें हैं जो कि आप लोग कर सकते हो, जो कि आपको XSR के अंदर नहीं मिलेगा। अब ऑब्वियसली कंपनी ने ये चीज सोच करके ही जो है वो आपको चीजें नहीं ऑफर करी होंगी, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप एक बाइक को पूरी की पूरी वाइब दे रहे हो क्लासिक टाइप की, तो वहां पर TFT डिस्प्ले कर देते हैं, तो मुझे लगता है कि मजा जो है वो थोड़ा सा खराब होता। बट आई नो कि भाई यामाहा जो है कुछ टाइम बाद अपडेट जरूर करेगा। सो यहाँ पर अगर आप XSR को देखोगे तो LCD कंसोल जो है वो आप लोगों को मिलेगा, बाकी सारे फीचर जो है वो सेम है। चाहे मैं स्लीपर क्लच के बारे में बात करूं, ट्रैक्शन कंट्रोल, डुअल चैनल ABS, 10 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, गियर इंडिकेटर, 6 स्पीड का गियर बॉक्स एंड क्विक शिफ्टर दोनों में ही नहीं आता। सो वो एक चीज यहाँ पर रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पर टायर्स के बारे में। दोनों ही बाइक्स आपको सिमिलर टायर सेक्शन जो है वो ऑफर करने वाले हैं। 180 17 इंच के फ्रंट टायर, 140 70 R17 इंच के रियर टायर आप लोगों को दोनों ही मशीन में मिलेंगे, एंड काफी ब्रिलियंट टायर हैं। मतलब अगर आप लोगों को ऑफ रोडिंग करना हो, ऑन रोड चलाना हो, सो हर कंडीशन में कहीं ना कहीं ये टायर जो हो केपेबल रहेंगे। सो वहां पर आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो यहाँ पे भी आपको बिल्कुल ही सेम टू सेम ब्रेकिंग देखने को मिलेगी। 282 mm की फ्रंट डिस्क एंड 220 mm की रियर डिस्क आपको दोनों ही मशीन में मिलती है, जहां पर आपको कोई भी डिफरेंसेस जो है बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। बिल्कुल ही सेम टू सेम जो है वो दोनों चीजें रहने वाली है। सो ये काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। ब्रेकिंग अच्छी है, फ्रंट की तो ऑब्वियसली काफी बढ़िया रहने वाली है, पीछे की थोड़ी बहुत जो है वो ब्रेकिंग में आप लोगों को हल्का फुल्का जो है वो कम या फिर ज्यादा लग सकता है। अब बात करते हैं सस्पेंशन के बारे में। दोनों ही बाइक्स को अगर आप लोग देखते हो तो भाई दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको USD सस्पेंशन एंड मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिलेगा, जो काफी ज्यादा बेहतरीन काम करता है। अब मेजर अगर आप लोग यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो आपको प्राइसिंग में जो है जरूर डिफरेंस देखने को मिलेगा। XSR 155 को इंडियन मार्केट के अंदर 1,50,000 रुपए में जो है वो लॉन्च किया गया है। वहीं अगर आप MT-15 के बेस मॉडल को देखोगे तो वो आप लोगों को 1,55,000 रुपए कॉस्ट करेगा, एंड अगर आप इसके टॉप मॉडल की तरफ जाओगे तो वो लगभग 1,65,000 रुपए कॉस्ट करेगा। सो अगर अब मैं इसको टॉप से टॉप मॉडल से कंपेयर करके बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा डिफरेंस मिलेगा। समथिंग अराउंड आप लोग मान के चल सकते हो कि 15,000 रुपए का डिफरेंस मिलेगा। बट अगर आप बेस मॉडल से करोगे तो वहां पर आपको 5,000 रुपए जो है XSR सस्ती पड़ने वाली है। सो भाई ये चीज जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको लुक जो है वो एडवांस चाहिए, थोड़ा TFT टाइप के जो हो फीचर्स आपको बाइक के अंदर चाहिए, एंड उसी के साथ आपको मोस्टली सिंगल चलना होता है, सो उस कंडीशन में MT-15 जो है वो ज्यादा बेटर रहने वाली है आप लोगों के लिए। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कम प्राइस में सेम इंजन लेना चाहता है, सीट कंफर्ट जो है उसको ज्यादा चाहिए, रेट्रो डिजाइनिंग जो है वो चाहिए, एंड क्लासिक वाइब जो है वो अपनी बाइक के अंदर चाहिए, एंड थोड़े बहुत फीचर कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, लाइक TFT डिस्प्ले जैसी चीजों जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, तो मुझे लगता है कि XSR 155 जो है वो और ज्यादा बेटर रहने वाला है। बाकी आप दोनों में से कौन सी बाइक को चूज करना पसंद करोगे, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आप मेरा ओपिनियन लेते हो तो मुझे लगता है कि एक TFT डिस्प्ले छोड़ करके XSR के अंदर ऑलमोस्ट सभी चीजें जो है वो आपको मिलती हैं। लुक्स बहुत ही ज्यादा फेबुलस है, इतने प्यारे प्यारे कलर कॉम्बिनेशन आप लोगों को बाइक में मिलते हैं। मतलब लिटरली भाई क्लासिक प्लस मॉडर्न टाइप का कुछ जो कॉम्बिनेशन होता है ना, यामाहा ने वो चीज जो है इंडियन मार्केट के अंदर कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या ये बाइक XSR 155, MT-15 या फिर R15 जैसी हिट होती है या फिर नहीं होती। बाकी आपकी क्या राय है, क्या आप ओपिनियन है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि मैं XSR 155 को और किसी बाइक से कंपेयर करूं, लाइक TVS की तरफ से आने वाली रॉनिन से, सो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आऊं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।